आज हम जंगल का राजा शेर और एक छोटे से चूहे की दोस्ती की कहानी जानेंगे। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपनी बिल की तरफ लौट रहा था तो उसने गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर के कंधे के लंबे लंबे घने बाल उसे आरामदायक गद्दे वाले बिस्तर जैसे लग रहे थे। वो शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपनी नोकीली पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को फंसा हुआ पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया। डर के मारे थर थर कांपने लगा और रो रो के शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तू तो खुद इतना छोटा है कि जोर से एक फूंक मारूंगा तो उड़ जाएगा, मेरी मदद क्या करेगा। पर चूहे की विनती सुनकर ऊपर से डर के मारे कांपता देख शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। काफी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगाना शुरू कर दी। शेर की दहाड़ सुन सारे जानवर वहां पहुंचने लगे। शेर को फंसा हुआ देख कोई मन ही मन खुश हो रहा था तो कोई उसे बचाने की कोशिश करता, पर कोई उसे रस्सी के जाल से नहीं निकाल सके। काफी देर बाद चूहे को शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी तो वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नोकीले दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को काटकर शेर को आजाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई। नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और दोनों वहां से चले गए। फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। उसी दिन से शेर जिधर भी जाता चूहे को अपनी पीठ पर बैठा के घुमाता रहता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।